नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। कल धनतेरस है, तो मैं स्वयं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ और आप सबको भी बताती हूँ। धनतेरस पे अष्टलक्ष्मी पूजन बहुत अच्छा होता है। सिर्फ एक लक्ष्मी नहीं, अष्टलक्ष्मी होती है। अगर आप सिर्फ मात्र धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो उतना सही नहीं होता। जब भी मांगिए अष्टलक्ष्मी मांगिए। अष्टलक्ष्मी के स्रोत, अष्टकम, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। बहुत सुंदर है अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम। गजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, संतानलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, आदिलक्ष्मी, ये है अष्टलक्ष्मी। और ललिता सहस्त्र नाम, जैसे कल 12:35 तक द्वादशी है, उसके पश्चात त्रयोदशी लग जा रही है, तो आप पहले खरीदारी कीजिए धनतेरस पे। धनिया, झाड़ू, ये सब तो आपको पता ही होगा। ये सारी चीज़ें, कोई ना कोई धातु का सामान अवश्य लाया कीजिए। चाहे अगर सामर्थ्य है तो चांदी या स्वर्ण, जो संभव हो सके, कोई ना कोई धातु ज़रूर लीजिए। पीतल या कुछ ना कुछ अवश्य लीजिए। धनिया बोना अच्छा होता है, उस धनिया को थोड़ा तिजोरी में रखना अच्छा होता है। धन धान्य की विधि होती है। धन्वंतरी देव का पूजन ज़रूर कीजिए। धन्वंतरी देव लोगों को इतना पता नहीं है। भारत में आयुर्वेद के गुरु कहे गए हैं। और वैसे भी अगर हमारा शास्त्र देखते हैं, बाकायदा धन्वंतरी शास्त्र है, जिसको पढ़ने के बाद आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाता है। वो तो और आजकल वो सब म्यूज़ियम में रख दिया गया है। तो धन्वंतरी देव की यदि आप पूजा करते हैं तो आपको आरोग्य प्राप्त होता है, आपको धन धान्य इन सब की प्राप्ति होती है। इनका पूजन कीजिए। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ललिता सहस्त्र नाम बहुत कारगर है। लोगों को लगता है कि इसके पहले भी मैं माता ललिता पे वीडियो बना चुकी हूँ कि श्री यंत्र जो है माता लक्ष्मी का है। वास्तव में श्री जो चक्र था, वो पूरा का पूरा जो पुर था, वो माता ललिता का स्थान था। तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कल अगर आप शाम के समय चीज़ें करते हैं, लगभग 6 से 8 के बीच, तो बहुत शुभ समय है, इस समय पे कीजिए। अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम, श्री सूक्तम, सांपोटिक श्री सूक्त अथवा ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये चीज़ें कीजिए, बहुत लाभ होगा। अभी जो 3 दिन आएंगे, इन 3 दिनों में शुभ कार्य कीजिए। लोगों से ज़्यादा झगड़िए मत, उलझिए मत। प्रयास कीजिए आसपास शांति बनी रहे। आवाज़, बम पटाखे वाली चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे कष्ट होता है जीवों को। तो किसी को कष्ट देकर स्वयं आप सुखी नहीं रह सकते। ये प्रकृति का विधान है, इस पर विचार कीजिएगा। क्योंकि मैं पशु प्रेमी हूँ, और देखा जाए तो प्रत्येक भक्त वो अखिल जीवों से प्रेम करता है। तो कोशिश कीजिए अपने आसपास आवाज़ वाले पटाखे ना जलाएं, रोशनी वाले कीजिए ना। रोशनी का पर्व है, रोशनी कीजिए, दिए जलाइए। दिए से याद आया, एक घटना बताती हूँ। ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मिलती है, राजा हेम की घटना। राजा हेम और उनके पुत्र की, कि त्रयोदशी पे दक्षिण दिशा में अपने द्वार पर अथवा घर की दक्षिण दिशा में अखंड दीपक जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है, ये जलाकर देखिए, आपको निश्चय ही लाभ होगा। घर में कोई भी अकाल मृत्यु या कुछ हो रही हो तो वो टल जाती है। इसकी पूरी कहानी ऐसे है। राजा हेम, उनके पुत्र की मृत्यु होनी थी, मतलब पहली ज्योतिषी ने बता दिया था यदि इसका विवाह होता है, विवाह की चौथी रात में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा सोचता है मैं अपने पुत्र को किसी ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ कोई स्त्री ही ना हो, कोई स्त्री उसे दिखाई न दे, तो उसके मन में विवाह की इच्छा नहीं जागेगी। और वो ये करते हैं। और प्रकृति का विधान है, प्रकृति को जब कुछ करवाना होता है वो करवा ही लेती है कहीं ना कहीं से। तो उसी समय पे वो बड़ा होता है, तो उस वहाँ से कोई एक राजकुमारी गुजर रही होती है और उसकी दृष्टि पड़ जाती है। दोनों में प्रेम होता है, दोनों के दोनों उस समय गंधर्व विवाह करते हैं। गंधर्व विवाह करने के पश्चात, अब जैसे ही चतुर्थी की रात्रि आती है, जो विवाह के चौथे दिन, उसकी यमदूत आ जाता है लेने के लिए। वो स्त्री एकदम भयंकर विलाप करती है। पतिव्रता थी, सती स्त्री थी, बहुत ही वेदनापूर्ण विलाप करती है। तो यमदूतों का हृदय पिघल जाता है, यमदूतों को बहुत बुरा लगता है। तो यमराज से जाकर प्रश्न करते हैं कि प्रभु, ये क्या कैसा कार्य है ये? अभी विवाह हुआ है, नव विवाहिता है, और इतना भयंकर विलाप कर रही है कि हमें उस आत्मा को लाने का मन नहीं करा। तब यमराज जी कहते हैं, मैं भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। जैसे कहते हैं ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसे अगर पुलिस वाला किसी को पकड़े तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो यमराज जी कहते हैं कि मैं तो एक अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, मुझे मृत्यु का देवता बनाएगा, तो मुझे आत्मा को निश्चित समय पर लेना है जब भी उसकी मृत्यु हो। बोले प्रभु कुछ तो उपाय होगा। बोला यदि कोई त्रयोदशी की रात्रि अखंड दीपक जलाता है मेरे नाम से अपने घर की दक्षिण दिशा में, तो उसके घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु टल जाती है।
ये होता है। तो ये करके देखिए, बड़ा कारगर है। मैंने पिछले साल भी किया था, तो भूल गई थी वीडियो बनाना, उस समय एक्चुअली मैं बनाती नहीं थी। तो ये करके देखिए, निश्चय अगर घर में कोई अकाल मृत्यु होनी होगी तो वो टल जाएगी। विश्वास के साथ करके देखिए। भारतीय संस्कृति में कुछ भी अकारण नहीं है, अवैज्ञानिक नहीं है। संदेह मत किया कीजिए, विश्वास के साथ करके देखिएगा, निश्चय ही लाभ होगा। और अभी इन 3 दिनों पे बिल्कुल जप तप साधना पाठ कीजिए, निश्चय ही आपको लाभ होगा। राधे राधे। और हाँ, आज एकादशी है तो एकादशी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम राम।